नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। अलवर शहर शिवाजी पार्क में 6 साल पहले हुए खौफनाक हत्याकांड में फैसला आ गया है। कोर्ट ने महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल 2 अक्टूबर 2017 को महिला आरोपी और ताइक्वांडो कोच संतोष उर्फ संध्या शर्मा ने अपने प्रेमी हनुमान के साथ मिलकर अपने पति, 3 बेटे और भतीजे की हत्या करवा दी थी। इस हत्याकांड में हनुमान ने अपने 2 साथी कपिल और दीपक के साथ मिलकर संतोष के सामने ही सभी के गले काट दिए थे। इस हत्याकांड की प्लानिंग 2016 में ही शुरू हो गई थी, जब संतोष के पति बनवारी लाल शर्मा और उसके बड़े बेटे मोहित को संतोष के अफेयर के बारे में पता चला। संतोष की करतूत सामने आने के बाद पति और बेटा उसे बाहर जाने के लिए टोकते थे। इतना ही नहीं, पति और बेटे की रोक टोक से वह इतनी परेशान हो गई थी कि हनुमान के साथ मिलकर पति और बड़े बेटे को मारने का प्लान बनाया। लेकिन हत्या के दौरान जब दूसरे बच्चे भी नींद से जागने लगे तो हनुमान ने उनके भी गले काट दिए थे। पुलिस ने कॉल डिटेल से पूरे मामले का खुलासा करते हुए अगले दिन ही इस हत्याकांड के सभी आरोपियों को पकड़ लिया था। अब 6 साल बाद इस हत्याकांड का फैसला आया और सभी पर आरोप साबित हुए। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों का विरोध मंगलवार को भी जारी रहा। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर्स और पुलिस के बीच झड़प हो गई। स्टैच्यू सर्किल से विधानसभा की ओर कूच कर रहे डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों की पुलिस से पहले थोड़ी झड़प हुई। फिर पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश की। एक दिन पहले भी डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज हुआ था। सवाई सिंह अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स लाठीचार्ज के खिलाफ भी सड़क पर उतरे। नर्सिंग कर्मियों ने भी इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। इससे पहले बिल के खिलाफ डॉक्टर रात भर जयपुर के स्टैच्यू सर्किल पर धरना देते रहे। इनके सपोर्ट में अब जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट भी आ गए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने राइट टू हेल्थ बिल और कल डॉक्टरों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में काम बंद कर दिया। डॉक्टर रात भर जयपुर के स्टैच्यू सर्किल पर धरना देकर डटे रहे। वारिस पंजाब देश संगठन के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पुलिस पिछले 4 दिन से तलाश रही है। अमृतपाल कहां है, अभी इसकी जानकारी किसी को नहीं है। हालांकि पिता का आरोप है कि पुलिस फंसा रही है और उसे हिरासत में रखा है। अब अमृतपाल की एनआईए पत्नी किरणदीप कौर और परिवार के बैंक खातों, मूवमेंट और संबंधों की जांच की जा रही है। जांच के लिए अमृतपाल के 500 करीबियों की लिस्ट भी तैयार की गई है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की शांति से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी कट्टर देशभक्त पार्टी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब एफिडेविट में अमृतपाल को देश के लिए खतरा बताया तो उसे अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया। हाईकोर्ट ने कहा कि आपके 80,000 पुलिसकर्मी क्या कर रहे हैं, साथ ही पकड़े गए तो अमृतपाल कैसे भाग गया। यह आपका इंटेलिजेंस फेलियर है। 4 दिन बाद फिर इस मामले की सुनवाई होगी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में करीब 2 साल पहले 6 साल की बच्ची को बिस्किट दिलाने के बहाने ले जाकर दुष्कर्म करने वाले दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने दोषी पर 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जानकारी के अनुसार 8 दिसंबर 2020 को रेवाड़ी शहर के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह काम पर गया हुआ था और उनकी 6 साल की बेटी घर के पास खेल रही थी। वहां से गुजर रहा युवक राजस्थान के जिला अलवर के गांव तासी कठुम्बर निवासी काडो उर्फ कालू उर्फ राजू बच्ची को बिस्किट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और मोहल्ला में ही स्थित मंदिर के पीछे बच्ची से दुष्कर्म किया। इस दौरान एक अन्य व्यक्ति ने उसे देख लिया था। शोर मचाने पर लोग एकत्रित हो गए तथा भागने का प्रयास कर रहे युवक को मौके पर ही काबू कर पुलिस को सौंप दिया था। चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध भगवान श्री सांवलिया सेठ का भंडारा खोला गया। मात्र 15 दिन के भीतर ही भंडार से 3 करोड़ से अधिक की राशि निकली। भगवान श्री सांवलिया सेठ के 2 दिवसीय मासिक मेले के पहले दिन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को भगवान श्री सांवलिया सेठ की राजभोग की आरती के बाद श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल बोर्ड के अध्यक्ष भैरूलाल गुर्जर, बोर्ड सदस्य शंभू सुथार, संजय कुमार मंडोवरा सहित अन्य की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच ठाकुर जी का भंडार खोला गया। इससे पहले होली का दहन के दिन ठाकुर जी का भंडार 1.5 माह में खोला गया था। ठाकुर जी के भंडार से 3 करोड़ 9,26,100 रुपए की दान राशि प्राप्त हुई। इसी प्रकार 64 ग्राम 400 मिलीग्राम सोना,
तथा 1 किलो 990 ग्राम चांदी प्राप्त हुई। मंदिर मंडल भेंट कक्ष व कार्यालय में नगद व मनी ऑर्डर के रुपए के रूप में 50,57,158 रुपए, 168 ग्राम 800 मिलीग्राम सोना तथा 11 किलो 881 ग्राम चांदी भेंट स्वरूप प्राप्त हुई। अजमेर के गेगल थाना इलाके में रह रहे दामाद का ससुराल पक्ष द्वारा अपहरण कर नाक काटने का मामला सामने आया है। 2 गाड़ियों में भरकर ससुराल पक्ष के लोग गेगल पहुंचे और दंपति का अपहरण कर नागौर के मारोट गांव ले गए। दंपति को जमकर पीटा और दामाद को रात 2 बजे गांव के तालाब पर ले जाकर दांतली से नाक काट दी। इसके बाद उसे नावा चौराहा पर पटक कर आरोपी भाग निकले। आरोपियों की गुंडागर्दी इतनी है कि पुलिस से बेखौफ नाक काटने का वीडियो वायरल कर दिया। अजमेर रेंज आईजी रुपेंद्र सिंह ने बताया कि गेगल थाने में पीड़ित चांदियावास निवासी हमीद खान की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ अपहरण, मारपीट सहित अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने युवती के पिता और भाई सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। बीकानेर जिले के एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के नेतृत्व में सदर पुलिस ने एक कार से 1,36,05,000 रुपए जब्त किए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के अनुसार देर रात पुलिस ने अरमूल सर्किल पर नाकाबंदी कर एक स्विफ्ट कार को रुकवाया और तलाशी ली। इस दौरान कार से 1,36,05,000 रुपए मिले। राशि के संबंध में चालक से मौके पर पूछताछ की गई, लेकिन वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस पर पुलिस ने गाड़ी व राशि को जब्त करते हुए चालक नत्थुसर बाज भानीजी बाड़ी निवासी शंकर प्रजापत को गिरफ्तार कर लिया। हरिशंकर के अनुसार अब तक की पूछताछ में यह राशि किसी ट्रांसपोर्टर की बताई है। फिलहाल पूछताछ जारी है। कार्रवाई सदर थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ एंड टीम द्वारा की गई है। राजस्थान में इस बार बेमौसम की बारिश किसानों पर कहर बनकर टूटी है। पिछले 2 सप्ताह से रुक रुक कर हो रही बारिश ने अधिकांश जिलों में रबी की फसल खराब कर दी है। मौसम केंद्र से मिली रिपोर्ट देखें तो सामान्य से 2.5 गुना ज्यादा बारिश अब तक हो गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 दिन बाद फिर से थंडरस्टॉर्म गतिविधियां आधे से ज्यादा राज्य में शुरू होंगी। इससे सबसे ज्यादा असर 23-24 मार्च को पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के जिलों में देखने को मिलेगा। इस दौरान बारिश के साथ तेज आंधी चलने और ओले गिरने की चेतावनी है। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट देखें तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, नागौर, जयपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, झालावाड़, बारां, झुंझुनू, अलवर, सवाईमाधोपुर, कोटा, श्रीगंगानगर जिलों में बारिश दर्ज हुई। प्रदेश भर में करीब 13 लाख स्टूडेंट्स ने 8वीं बोर्ड की परीक्षा दी। मंगलवार को शुरू हुई परीक्षा 11 अप्रैल तक चलेगी। इस परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जारी हो जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के शिक्षा विभागीय पंजीयक कार्यालय की ओर से पूरे प्रदेश में 8वीं बोर्ड परीक्षा ली जाती है। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 13 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था। पहला पेपर इंग्लिश का हुआ। परीक्षा 2 बजे शुरू हो गई, जो कि शाम 4:30 बजे तक चली। परीक्षा के लिए राजस्थान में 9,401 परीक्षा केंद्र बनाए गए। जानकारी के अनुसार इस बार भी स्टूडेंट्स को सीधे बुकलेट मिली, जिसमें उत्तर लिखे गए। उत्तर पुस्तिका नहीं मिली। स्टूडेंट्स को घर ले जाने के लिए प्रश्न पत्र भी नहीं दिया गया। जो बुकलेट दी गई उसी में उत्तर लिखकर वापस जमा करवाई गई है। जयपुर में पड़ोसी युवक के महिला से रेप करने का मामला सामने आया है। घर छोड़ने के बहाने आरोपी बहाना बनाकर उसे जंगल में ले गया, जहां मारपीट कर डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर लोगों को आते देखकर आरोपी पड़ोसी फरार हो गया। 36 साल की महिला ने हरमाड़ा थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 15 मार्च को वह किसी काम से मार्केट गई थी। वापस लौटते समय आरोपी पड़ोसी मिला और घर छोड़ने के कहने पर वह उसकी बाइक पर बैठ गई। टोडी मोड़ के आगे काम का बहाना कर ट्रांसपोर्ट नगर जंगल में ले गया, डरा धमकाकर रेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।